I gave you my heart. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ बनाना। और इस ब्लाउज़ को मैं इस तरह से बताने वाली हूँ आपको कि अगर आप चाहें तो आप ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ बना सकते हैं और चाहें तो ऑफ शोल्डर टॉप भी बना सकते हैं। और अगर आप वन पीस बनाना चाहते हैं ऑफ शोल्डर का या गाउन बनाना चाहते हैं तो जो अपर मैं आपको बताने जा रही हूँ इसी मेथड से आप बनाकर आप अपना अपर भी यूज़ कर सकती हैं वन पीस में या गाउन में, या फिर आप कोई टॉप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और उसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप मेरा हर नया वीडियो देख सके सबसे पहले। तो इस क्लास में मैं स्टार्ट टू एंड फिर से सब कुछ बताने वाली हूँ क्योंकि मेरे दो स्टूडेंट रीत के एंड रिया गुप्ता दोनों ने बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड बता देती हूँ और इसमें आपको डार्ट किस तरह से एडजस्ट करने होते हैं वो सब कुछ मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में इस क्लास में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक ऑन फोल्ड पेपर और उस पर हम अपना बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे 10 इंच पर, और जो अपर वेस्ट है वो मैं मार्क की हूँ 13 इंचेस पर, और जो हमारी वेस्ट है उसको मैंने मार्क किया है 16 इंच पर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बस्ट पॉइंट है, जो भी आपकी अपर वेस्ट है, जो भी आपकी वेस्ट लेंथ है उन सभी लेंथ को जो है मार्क कीजिए। और अगर आप इसको अपने लिए टॉप बना रहे हैं तो आप इसकी लेंथ को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 5.5 का पॉइंट मार्क करूँगी जो कि हमारा नेक के लिए आएगा। अगर आप लोगों ने सिंपल ब्लाउज़ की क्लास देखी है तो आपको पता ही है कि 5.5 क्यों लेते हैं। यहाँ पे मैं शोल्डर लेने वाली हूँ 7.5 क्योंकि ये हम बना रहे हैं ऑफ शोल्डर ब्लाउज़। तो इसमें जो है हमारा शोल्डर जो है वो ब्रॉड रहता है। जो हमने 7.5 मार्किंग लिए हमारे शोल्डर के लिए, उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे 7.8 का। 7 पॉइंट मार्क करने के बाद हम इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 इंच डाउन आके एक मार्क जो है वो पॉइंट करेंगे, जिसके बाद हमें हमारा आर्म होल जो है वो मिलेगा 6.8। अब जहाँ पे हमारा आर्म होल का एंड होता है वहाँ पे मिलता है हमें हमारा बस्ट पॉइंट यानी कि अपर बस्ट। तो अब यहाँ पे भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद हमें हमारे शोल्डर से डाउन आना है 2.5 यानी कि 2.5 इंच। जो भी हमने मार्किंग ली है शोल्डर की वहाँ से हम 2.5 इंच नीचे आएंगे। अब इसके बाद हमने ये जो 5.5 का पॉइंट मार्क किया है और जो 2.5 इंच की मार्किंग ली है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से एक कर्व ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास कर्विंग स्किल नहीं है तो आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अपर आर्म है उसका हमें सरकमफ्रेंसेस जो है वो मेज़र करना होता है। जैसे कि हमारा मेजरिंग टेप है उसको हमें अपने अपर आर्म पर फोल्ड करना होता है। इस तरह से पूरा शोल्डर पर इस तरह से घुमा के मेज़रमेंट लेना होता है। यहाँ पे मेरा मेज़रमेंट जो है वो 40 इंचेस आ रहा है। तो 14 का 4 फोल्ड में आएगा 10 इंच और हम 10 इंच को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें 2.5 जो है वो मिलेगा। तो 2.5 की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और फिर से कर्विंग स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्लाइड कर्व देते हुए एक इक्वल लाइन बना लेंगे, जिससे ये जो मेज़रमेंट है वो हमारा आ जाए जो हमारे शोल्डर से हमें चाहिए। तो इस तरह से मैंने जो लाइंस है वो ड्रॉ कर दी हैं। यहाँ पे 2.5 का जो है हमारा निकल के आया है। आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग उसका मेज़र करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा शोल्डर का हमने माप लिया है उससे हमें 2.5 नीचे की ओर आके पॉइंट मार्क करना है और 2.5 की ये पॉइंट हमें मार्क करना है यहाँ पर। और यहाँ से इसकी मार्किंग मैं ले रही हूँ 3 इंच की, यानी कि 2.5 आपको नीचे आना है, 2.5 आपको जहाँ पे आपके
शोल्डर का एंड हो रहा है वहाँ से आना और 3 इंच आपको यहाँ पे जाना है। तो मैंने थोड़ा दूरी पे मार्क किया है ताकि मैं अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकूँ। तो इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का जो शोल्डर है वो हमें मिल जाएगा। सारी कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से देखकर समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि यही आपकी मेन है। अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं देना चाहते तो आप इसको कर्व भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कर्व दे दिया है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे अपने बस्ट की, यानी कि अगर हमारा बस्ट 32 है तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 8 इंच और 2 इंच का हम उसमें अलाउंस ऐड करेंगे यानी कि 10 इंच। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा 10 इंच आया है वहाँ पे उस पॉइंट से जो हमारा शोल्डर हमने ड्रॉ किया है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम अपना आर्म होल जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारी आर्म होल हमको मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम देंगे डार्ट मेज़रमेंट। तो 4 इंच हम अपनी बस्ट लाइन पर आकर 4 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे और जो हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ पे भी हम 4 इंच आकर हम पॉइंट मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपस में मिला देंगे। अब हमारा जो बस्ट पॉइंट है वहाँ से हम 1/2 इंच डाउन आएंगे और हम 1-1 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे हमारी जो है अपर वेस्ट पर और जो हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ पर भी हम 1-1 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हम ड्रॉ करेंगे एक डार्ट। तो इन दोनों लाइंस को जो है आपको स्ट्रेट मिलाना है और यहाँ पर आपको इस तरह से शेप देना है। तो ये जो है आपके ब्लाउज़ का फ्रंट डार्ट बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो शोल्डर पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए इस तरह से हम कर्व दे देंगे। तो कर्व देने के बाद यहाँ पर आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है, यानी यहाँ पर भी हम एक डार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे डार्ट की टोटल लेंथ है वो है 1 इंच, 1/2 इंच एंड 1/2 इंच। तो यहाँ पे हमने अपना डार्ट ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे जो वेस्ट मेज़रमेंट है वो है 7.5। तो 7.5 जो है हम लेंगे और आप लोग डार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए मैं एकदम अलग से बता रही हूँ। 2 इंच का डार्ट है तो 2 इंच का अलाउंस ऐड करेंगे, यानी कि डार्ट से सीधा सीधा 2 इंच आपका हट जाएगा और उसके बाद 1 इंच का हम इसमें अलाउंस ऐड कर रहे हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आई होप यहाँ पे अब डार्ट में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच का अलाउंस अपनी वेस्ट साइड पर और जो हमारा नेक साइड है वहाँ पे हम 0.5 यानी कि 1/2 इंच का अलाउंस ऐड करेंगे। तो 1/2 इंच का अलाउंस हम ऊपर की ओर भी ऐड कर लेते हैं। तो आप जब भी अलाउंस दें हमेशा मेजरिंग टेप को इस तरह से स्लाइड करते हुए दें क्योंकि इससे आपका जो है वो परफेक्ट अलाउंस आता है और आपकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होती है। तो हमारे अलाउंस भी ऐड हो गए हैं। ये डार्ट जो है वो हमारा 2 इंच का है, नीचे का अलाउंस 1 इंच का है, ऊपर का अलाउंस 0.5 का है और ये हमारा 3 इंचज़ है और ये हमारा 2.5 है और ये हमारा 2.5 है और ये जो डार्ट है 0.5 यानी कि 1 इंच का है। तो मैंने सारी कैलकुलेशन जो है वो रिपीट कर दी है और आपका बस्ट जितना भी हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें 2 इंच का अलाउंस जो है ऐड करेंगे और यहाँ पे 2 इंच का अलाउंस डार्ट के लिए और 1 इंच का अलाउंस फिटिंग के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से सारे पॉइंट्स जो है वो रिपीट कर दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब इसके बाद हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो इसकी कटिंग मैं आपको आज एकदम अलग तरीके से करके ही बता देती हूँ किस तरह से हमारे पार्ट्स जो हैं पैटर्न के वो अलग कर दिए जाते हैं जब हम इनको स्टिच करने के लिए जाते हैं। सो जो मैंने सिंपल ब्लाउज़ का पैटर्न बताया था उसकी भी जब हम कटिंग करेंगे अपने ब्लाउज़ पर तो जो भी हमारे डार्ट्स होते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और जो हमारा पैटर्न हमको मिलता है उसको हम पेस्ट करते हैं अपने फैब्रिक पर और इस तरह से जो है हमारा ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ जो है वो स्टिच होगा। इस तरह के
जो डार्ट्स हैं उनको देने से हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग जो है वो बहुत ही औसम आती है। तो ये यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का वो बनके तैयार हो गया है। तो आप इसमें इस तरह से पॉइंट्स ज़रूर मार्क कर लीजिए क्योंकि आपका फ्रंट और बैक आपस में मर्ज ना हो। तो हम अपने ऑफ शोल्डर का बनाने वाले हैं बैक। तो जो है हम यहाँ पे 1 इंच का या 1.5 इंच का जिप अलाउंस जो है इसमें ऐड करके ही पेपर पर कट करेंगे। तो 1.5 इंच का अलाउंस इसमें ऐड करके जो हमारी फ्रंट पैटर्न की कटिंग है उसको हम इस पे ट्रेस करके इसको इस तरह से पूरा का पूरा फ्रंट जो बनाया है उसको ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पूरा ट्रेस कर लिया है और जो पॉइंट्स मैंने इसमें बढ़ाए हैं वो ये है कि मैंने यहाँ पे जो हमारा शोल्डर था आर्म होल था उसको 0.5 यानी कि ½ इंच जो है इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पे जो डार्ट है वो हमारा सिर्फ 1 इंच का होगा। फ्रंट में डार्ट था वो 2 इंच का था और बैक में जो डार्ट है वो 1 इंच का है। तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन सेम एज इट इज़ फ्रंट है। आपको डार्ट में जो 2-3 चेंजेस थे वो मैंने बता दी। आपको जिप अलाउंस लेना है, आपको अपने आर्म होल पे 0.5 इंच जो है वो एक्सटेंड करना है और या आपको डार्ट जो है वो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का लेना है। यहाँ पर हमारा अलाउंस जो है वो सिर्फ हमारे वेस्ट पॉइंट पर ही ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पर हमने अपने जो ब्लाउज़ के बैक है उसको भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने अपने फ्रंट की कटिंग की है उसी तरह से हमें अपने बैक की भी कटिंग करनी है। जो भी डार्ट है हमें उसको भी हटा देना है कट करके। सो यहाँ पे हमारी आज की क्लास होती है ओवर। आई होप मेरी आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। तो मिलते हो आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड स्टिल you have any question, query, you can contact me on Instagram. Thanks for watching.